हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी विच इज़ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ, आईआरसीटीसी शेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से आज के दिन यानी कि 21 ऑफ दिसंबर 2020 को आज का दिन था मंडे, और आज ही के दिन गिरावट जो देखने को मिली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मच नीडेड था और बहुत ही लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे इस गिरावट के बारे में। और आज गिरावट देखने को मिली फाइनली 3 पॉइंट समथिंग की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में अप्रॉक्स अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो 1300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ आईआरसीटीसी में जिस तरीके की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली और उथल पुथल मच सा गया है एकदम आईआरसीटीसी शेयर में। बहुत ही रिटेलर जो हैं इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये जो शेयर है वो नेक्स्ट 2 से 3 साल या 4-5 से 5 साल में कहाँ रहने वाला है या कहाँ रहेगा, हमें अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला था आईआरसीटीसी शेयर में, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला, तो वो ब्रेकआउट लिटरली अगर मैं बताऊं अपने परसेप्शन से, तो वो ब्रेकआउट बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पंप एंड डम स्कीम देखने को मिली। अब ये मैं आगे बताऊंगा वीडियो के साथ ही साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसमें सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलेगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं ओवरव्यू दूंगा आईआरसीटीसी शेयर के बारे में। आज के दिन यानी कि मंडे को क्या स्थिति रही, क्या सिचुएशन थी, तो वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। क्या प्रीवियस हाई, ओपन, क्लोज, लो क्या था, आपके सामने बताऊंगा और जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम जो है मेन पार्ट है वो है अपना टेक्निकल, उस पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो आज की गिरावट है, थोड़ी बहुत ही कहूँगा, ज़्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं है आईआरसीटीसी में, लेकिन फिर भी एक रिटेलर को बहुत तगड़ा इम्पैक्ट करेगा। जिसके पास अगर शेयर कम है तो उसको भी इम्पैक्ट करेगा ये गिरावट, और जिसके पास ज़्यादा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है वो ये गिरावट जरूर इम्पैक्ट करेगा ही। लेकिन निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी के साथ साथ अब क्या डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है इस गिरावट के साथ, आज की जो गिरावट थी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लोजिंग है वो है 1373.50 की एग्जैक्ट क्लोजिंग। लो वॉज 1359 एंड हाई वॉज 1437। तो आप देख सकते हैं आज ही के डिफरेंस, अगर आप देखें आज ही के बीच में हाई लो का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। ओपन वॉज 1423.80 एंड प्रीवियस क्लोज वॉज 1424.50। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो -3.97% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है, और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 56.50 की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये है आज के दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज आपके सामने आईआरसीटीसी शेयर का। साथ ही साथ यहाँ थोड़ा हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की, यानी कि आज क्या वॉल्यूम ट्रेड हुआ, कैसा ट्रेड हुआ, कितनी डिलीवरी हुई, उसको भी हम देख लेते हैं। तो 25,56,756 शेयर्स वॉज ट्रेडेड टुडे, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखें तो हाउ मैनी इन्वेस्टर्स टुक दिस शेयर टुडे, तो इसका जो अमाउंट है वो है 9,89,393। ये अगर हम बोलें तो 9,90,000 के अप्रॉक्स भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसको परसेंटेज वाइज अगर देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 38.70% का यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिलीवरी देखने को मिली है आईआरसीटीसी के शेयर में आज के दिन। तो ये थे आज के कारोबार आईआरसीटीसी के शेयर में। और अब आते हैं पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर, उसके बाद हम स्विच करेंगे आईआरसीटीसी के चार्ट पर। अब रीज़न क्या है निफ्टी 50 के चार्ट पर लाने का, क्योंकि आपको देखिए मैं दो यहाँ प्लॉट करने वाला हूँ लाइन, और इन दो लाइन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। क्यों? आज के इस लाइन के, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ। 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, और यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज किया हमने,
अब देखिए यहाँ पर बात कहाँ करनी है, बात करनी है अपने को मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि आज का ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा। आईआरसीटीसी का चार्ट अभी हम शेयर करेंगे, ये है अभी फिलहाल के लिए निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने। तो रुकिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, और हाँ, तो ये है आज की कैंडल। आज की कैंडल जो बनी आप देख ही सकते हैं कि एक भारी भरकम, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक अगर स्ट्रेच इसको देखें तो एक अच्छा खासा 13,781, और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर 13,134, माफ करिएगा ये 13,000 था, मैंने 17 बोल दिया गलती से। तो ये है 13,781, और ये देखिएगा 13,134। क्या डिफरेंस है, अप्रॉक्स 700 के आसपास के पॉइंट का यहाँ पर आज पूरा ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी 50 का। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक वीकनेस झलक रही है या नहीं झलक रही है, अब देखिए ये डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर, ये मैं छोड़ता हूँ आप लोग के ऊपर, क्योंकि फॉर मी इट्स नॉट अ कम्प्लीटली बेयरिश रन फ्रॉम दिस लेवल। और बहुत लोगों को लगता है कि एक ऐसी गिरावट जो है वो एक बेरिश ट्रेंड को जनरेट कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं। ऐसी 2-3 सेशन जो होंगी वो डिसाइड करेंगे कि हाँ बेरिश मार्केट जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके की गिरावट तो डेफिनेटली नहीं आपको। ये तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स में जो निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, हम हैं, आप हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि जितना भी शेयर्स ने हाई हाई लगाया था, अब सभी के पीई अगर रेशियो की बात की जाए या कुछ भी उनके फंडामेंटल्स को हम रिलेट करें, तो सभी ने अपने हाई पोजीशंस पर अपने कब्जे जमा बैठे थे। तो अब हम उस लेवल पर जाके खरीदते, और ये सभी को पता था कि ये जो निफ्टी 50 का करेक्शन है वो होने वाला है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए अभी अपने को क्या लेवल्स देखने हैं, तो अपने को लेवल्स जो देखने हैं वो देख लेते हैं अपन। ये जो है लेवल आप देखिए, ठीक है, ये 778, 13,778 जो था वो हाई था आज का, और यहाँ पर लो जो था ये है 13,134। अब मैं ऐसा प्लॉट क्यों किया, प्लॉट इसलिए किया क्योंकि ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो बहुत ही डिसिसिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कल का ट्रेडिंग सेशन डिसाइड करेगा कि मार्केट का ये जो आज का फॉल था, इट वाज अ पैनिक फॉल, और ये ऐसा एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर वाई बायर्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन सेलर्स। सेलर तो तुरंत ही सेल करते हैं, एकदम अचानक से ऐसा लगता है कि बायर्स एकदम छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ता है, और सेलर्स एक बार में उसको ऊपर से धक्का दे देता है और सीधे नीचे। तो देखिए ये आपका मार्केट का रूल है। मार्केट में कोई भी यहाँ पर जो भी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम में बना हुआ है, तो अपसाइड मोमेंटम में हम बहुत ही स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली जाते हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर हम सेलिंग के साइड की अगर बात करें तो हम एकदम स्लाइड की तरह नीचे आते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न बेसिकली यही होता है कि जब पैनिक क्रिएट होती है ना, तो वहाँ पे हमारे जैसे रिटेलर जो बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रिटेलर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, अपना शेयर जो है सेल करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर एक पूरी तरीके से सेलिंग पोजीशंस जनरेट होने लग जाती है। ठीक है, अब वहाँ पर डिपेंड करता है कि वाकई वो सेलिंग है या नहीं, या ये कैसे पता करें, तो वॉल्यूम के थ्रू आप पता कर सकते हैं उसको, और वॉल्यूम के थ्रू इसको एकदम एग्जैक्ट पोजीशंस पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर इट वाज गुड करेक्शन और नॉट। तो ये फिलहाल मेरे लिए एक हेल्दी करेक्शन तो जरूर है। और हेल्दी करेक्शन के साथ साथ मैं यहाँ बोलूँगा कि मार्केट में नए रिटेलर जो बायर हैं, हम जैसे आप जैसे सबको नई अपॉर्चुनिटी वापस से मिलने वाली है, अगर कल के दिन जो ये डे लो है वो ब्रेक होता है तब। ठीक है, मेरा मेन रीज़न यही था इसको बनाने का कि कल के दिन अगर ये जो लो है ये ब्रेक होता है, तो ये एक संकेत है कि हम कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड साइड, नीचे की दिशा में अब जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा आप। अब आ जाते हैं अपने आईआरसीटीसी के चार्ट पर। अब आईआरसीटीसी को तो देखिए मैंने पहले से ही अपने पूरे ही वॉच लिस्ट से हटा दिया था। जिस दिन मैंने ये पैनिक फॉल देखा था इस ब्रेकआउट के बाद, जो ब्रेकआउट को मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो भी किया था। बट यहाँ
मुझे ये ब्रेकआउट ने बहुत ही धोखा दिया एंड इस तरीके से जिस तरीके से ये जिग जैग मोमेंटम साइडवेज मार्केट रहा आईआरसीटीसी में एंड ये अचानक से एक पूरी तरीके से पंप किया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में रिटेलर्स ने एंट्री ली। रिटेलर्स ये समझ के एंट्री लिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल है और पूरी तरीके से यहाँ पर हमको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, दिखा भी। रिटेलर्स को सेकेंड डे एंट्री दी गई और थर्ड डे उनको प्रॉफिट भी दिया गया, ठीक है, 1792 के आसपास। बट क्या हुआ कि उसी दिन जितने ऊपर के ऑलरेडी सेलर्स शेयर्स रिटेलर्स ने लेकर रखे थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और बेचते 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 वापस गैप डाउन लग गया और गैप डाउन के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और आईआरसीटीसी एकदम धड़ाम, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो सेटलमेंट है वो उस लेवल पर आ गया है, मुझे लगता है जहां तक कि जहां पर आईआरसीटीसी को आ जाना चाहिए था। अब देखिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि 1300 से लेकर 1350 तक की जो ये रेंज है, ये रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। पहला रीज़न कि जो सेलर्स हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसका आपके सामने यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ट अगर आप देखें तो जिस तरीके से कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम अगर मार्केट जब गिरता है या मार्केट कुछ भी, अगर किसी भी स्पेसिफिक शेयर्स की बात करें तो मार्केट गिरता है या मार्केट उठता है तो वहाँ जो वॉल्यूम पंप होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव होता है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धीरे धीरे सेलर्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और अगर इस सपोर्ट जोन को 1345 का ये जो सपोर्ट है इसको देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम वापस से बाउंस बैक के थ्रू देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।